नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे और इस खास बुलेटिन में हम बात करने जा रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट की। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की, जिसका नाम है स्पेशल रिपोर्ट। जयपुर में मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर लगातार मैराथन बैठकें ले रहे हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में किस तरीके से और बेहतरीन काम हो सके, इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और कई अहम फैसले भी लिए जा रहे हैं। इसी के तहत राजस्थान में बम्पर भर्तियों को पूरा किया गया है। वहीं मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर भर्तियों को लेकर मिशन मोड में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही प्रदेश में करोड़ों की लागत से बन रहे आईपीडी टावर का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। ऐसे में इस टावर के बन जाने से लोगों को इलाज में और बेहतरीन सुविधाएं मिल सकेगी। इसी को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता प्रशांत यादव ने चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर से खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। चिकित्सा विभाग के सुधार और विकास के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर लगातार प्रयासरत है। पिछले दिनों लगातार मैराथन बैठकें की गई। किस तरीके से विकास किया जा सकता है, सुधार और बेहतर किया जा सकता है, इस पर पूरी तरीके से निगरानी की जा रही है। पिछले दिनों कई लंबित पड़ी भर्तियां, लंबे समय से जो भर्तियां अटकी हुई थी, उससे जो है मैराथन तरीके से पूरी कर दी गई है। तमाम जानकारी के साथ मंत्री जी खुद हमारे साथ है। सर, जिस तरीके से चिकित्सा विभाग में सुधार और विकास के लिए आप प्रयासरत है, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बैठ के ली जा रही है और जो लंबित पड़ी भर्तियां थी उन्हें भी अब पूरी कर दिया गया है। किस तरीके से देखते हैं सर, और किस तरीके से बेहतर स्वास्थ्य विभाग में किन नवाचारों को आप लेके आएंगे? स्वास्थ्य विभाग की जो है अभी कई सालों से सबसे भारी कमजोरी रही है कि हमारे पास मैन पावर नहीं है और मैन पावर का जो शॉर्टेज जो है उसकी पूर्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके हमने करीबन 28,000 भर्तियों की हमने परमिशन ले ली है। उसको फाइनेंस ने और लॉ डिपार्टमेंट ने भी उसको ओके कर दिया है। उससे हमें बहुत भारी लाभ मिलेगा और इससे ये डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी बहुत बढ़ेगी। आज तारीख तक जो है हमने लगभग आप देखिए लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट रेडियोग्राफर जो हैं 2668 ये अब इनको अब पोस्टिंग दे रहे हैं हम। आपकी ANM है 3058 इनको भी पोस्टिंग दे रहे हैं। आपके जो अनुकंपा के जो थे वो 55 हमने हमारे हो रहे हैं और आपके जो FSO जो है वो 200। ये तो इनका तो फाइनल होके इनको तो अब अपॉइंटमेंट्स दे रहे हैं। इसके पश्चात क्या है कि अगले जो तीन महीने के अंदर 3-4 महीने में अपने फार्मासिस्ट जो है वो 3067 आएंगे। उसमें क्या है कि खाली वेरिफिकेशन हो रहा है कि आपने अपनी डिग्री बताई, क्या वो डिग्री फर्जी है या वो सही है, क्योंकि आपका ही राजस्थान से बाहर लेके आए हैं हम, तो इंस्टीट्यूट का भी मालूम नहीं। उनका सत्यापन करने के लिए ये टाइम लग रहा है। इसके अलावा आपके जो है जो नर्सिंग ऑफिसर हैं वो आपके करीबन 8,775 वो भी आपके अक्टूबर तक आ जाएंगे और आपके जो ANM जो बची हुई हैं ये आपके ANM 4847, तो लगभग आपके 28-30,000 भर्तियां होने के बाद में इस विभाग को जो है एक नई स्फूर्ति मिलेगी, एक नई दिशा मिलेगी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्योंकि सर जब आपको चुना गया, आपको मंत्री पद दिया गया, जब आपने SMS अस्पताल का दौरा भी किया था, हमने जब आपसे बात की थी, आपने कहा था कि मैंने मॉनिटरिंग की है क्योंकि प्रशासन जो है अस्पताल में जिम्मेदारियां बहुत है मगर मैन पावर की कहीं ना कहीं कमी बताई थी। उसी के चलते आपने अब उस कमी को दूर कर दिया है। मगर सर कुछ दिन पहले आप जो है IPD टावर का भी निरीक्षण करने गए थे। बड़ी सौगात होगी सर प्रदेश के लिए, ना केवल प्रदेश के लिए, अन्य राज्य से आने वाले लोगों के लिए। क्या कुछ कमी खामियां आपने उसमें पाई और किस तरीके से उसे दूर किया गया? क्योंकि बैठक में पिछले दिनों इसका भी जो है विस्तार से चर्चा की। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो ये आप जो पिछले विषय के बारे में बात कर रहे थे कि किसी सरकार ने 28,000 भर्तियों का कभी हिस्ट्री में नहीं किया है। नंबर 1। IPD टावर का ऐसा है कि IPD टावर जो है अभी 19 मंजिल तक अटक गया है। पैसे की भी जरूरत है और इसमें थोड़ा सा उनको डायरेक्शन भी चाहिए, हम क्या चाहते हैं। 19 तारीख टावर के बाद में उन्होंने बीम्स भी ऊंची कर दी है। तो अगर हम कहते हैं कि भाई पहला निर्णय कि क्या ये 19 पे रहेगा, पैसा बचाएंगे, क्या ये 23 पे जाएगा, इसको 23-24 पे हेलीपैड है, हमें उस पर ले जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो अगले जो 4 फ्लोर हैं वो होंगी हमारे रेवेन्यू ऑनर्स
वो बिल्कुल बढ़िया स्वीट्स, बढ़िया जो है वीआईपी, ये हेलीकॉप्टर से जो आ रहे हैं, वो उनसे जो प्रॉफिट कमाएंगे वो हमारे खर्चा रन करने में वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, अभी लगभग 200 गाड़ियों की अंडरग्राउंड पार्किंग की सुविधा इसमें मतलब काम हो रहा है। हमने कहा कि 200 गाड़ियों के अंदर जो है बिल्कुल बहुत ही परेशानी होगी, तो हमने टोटल 600 गाड़ियाँ यानी कि 400 और गाड़ियों की पार्किंग की हमने ईयरमार्क कर ली है, और अंडरग्राउंड पार्किंग वो होगी और वहीं से सीधा हॉस्पिटल में जुड़ जाएंगे। तो हम चाह रहे हैं कि ये पार्किंग और जब हॉस्पिटल खुले ये एक साथ ही हो, और तो इसके अंदर जो है, और फिर रोड वाइडनिंग भी करनी है हमें जो दोनों जो रोड है आपके JLN मार्ग और जो आपके ये दोनों जो है, क्योंकि जब इतना बड़ा सेंटर आ जाएगा तो वहाँ पर गाड़ी की बिल्कुल आप गाड़ी चला नहीं पाओगे। तो वो अपने जो कॉलेज की ज़मीन का वो भी एक इशू है जिसको हमने एड्रेस किया। ये IPD टावर जो मैंने इसका जो प्लान और ये देखा, मेरे ख्याल में इंडिया में ऐसा कोई भी आपको मेडिकल सेंटर नहीं मिलेगा इस क्वालिटी का। जी बिल्कुल सर, जब सुविधाएं बढ़ेगी तो लोगों को भी कहीं ना कहीं कहे कि बेहतर इलाज मिल सकेगा और बेहतर इलाज मिल सकेगा। मगर सर, अगर आपसे जानना चाहे तो आप किस तरीके से देखते हैं सर SMS अस्पताल और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में राजस्थान का विकास? ऐसा कि चिकित्सा विभाग ऐसा है कि पानी कम हो तो आप टैंकर से मंगा सकते हैं, बिजली कम हो तो आप जनरेटर चला सकते हैं, पर यहाँ पर जो आदमी की जो ज़िंदगी है वो मैं सोचता हूँ बहुत अमूल्य है। तो अब कोशिश है कि जो इस विभाग की इतनी दुर्दशा इतने साल से चलती आ रही है, कोशिश होगी कि हम गाड़ी को कितनी जल्दी और मुश्किल से हम पटरी पे ले आएँ ताकि सुविधाएं जो हैं ये अपने जनता को मिलें। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि राजस्थान जो है अपने बेहतर इलाज और चिकित्सा सेवाओं के लिए एक अलग पहचान रखता है। न केवल राजस्थान से अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर इलाज कराने पहुँचते हैं, और जिस तरीके से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री लगातार बैठकें ले रहे हैं, मैराथन बैठक कर अलग अलग तरीके से एक क्रांतिकारी निर्णय ले रहे हैं, तो ऐसे में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का विकास निरंतर होना निश्चित है। कैमरा पर्सन मनोज शर्मा के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज। तो सुप्रीम कोर्ट ने नीट को लेकर दूसरी याचिका पर सुनवाई कर ग्रेस मार्किंग को लेकर सुनवाई की, और इस दौरान NTA ने कहा कि जिन्हें 1563 उम्मीदवार, यानी कि जो 1563 उम्मीदवार जिनको ग्रेस मार्किंग मिली है उनकी ग्रेस मार्किंग रद्द की जाती है। अगर वो चाहें तो अपने वास्तविक मार्क जो बिना ग्रेस मार्किंग के थे उसके साथ जा सकते हैं। NTA ने जो कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट का जिक्र किया गया। अगर वो ग्रेस मार्किंग वाले छात्र चाहें तो दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। अब आगे कहा गया कि 23 जून को उन 1563 छात्रों की दोबारा से परीक्षा की जाएगी जिनके नतीजे 30 जून तक आ जाएंगे। वहीं इसे लेकर नीट के जो छात्र हैं वो क्या सोचते हैं, उनका क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का जब से परिणाम घोषित हुआ है, यानी तारीख 4 जून और 4 जून के शाम से इस परिणाम को लेकर लगातार कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पूरा पहुंच गया है। 8 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है, मगर आज जो है दूसरी याचिका पर एक अहम सुनवाई भी की गई है और फैसला ये दिया गया है कि वे 1563 बच्चे जिन्हें NTA के द्वारा ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनके वो ग्रेस मार्क्स कैंसिल भी किए जाएंगे। साथ ही वो बच्चे अगर इससे कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड हो तो वो बच्चे वापस से अपना एग्जाम भी दे सकते हैं। इसके लिए NTA को उचित समय भी दिया गया है और जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करने के लिए आदेश भी दिए गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं और क्या लगता है कि कितना फर्क पड़ेगा इससे? इसमें एक कदम तो NTA ने ये अच्छा लिया ही है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे इसमें कमियां हैं और उसको सही करने के लिए NTA को पूरी की पूरी इस प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। हर एक विद्यार्थी जिसको ग्रेस मार्क्स मिला है उसके पहले कितने नंबर थे, बाद में कितने नंबर हैं, ग्रेस मार्क्स के बाद वो एक लिस्ट जारी करनी चाहिए, जिससे कि बहुत सारे लोगों में तो ये संदेह है कि जी ये 1500 इतने ही नहीं है, ये 15,000 भी हो सकते हैं।
जी बिल्कुल, देखिए जल्दी से जल्दी जो है निर्णय दे दिया जाए, जो भी फैसला हो वो ले लिया जाए। निट के कुछ बच्चे भी हैं हमारे साथ जिन्होंने इस बार उस एग्जाम को फाइट किया जिसको लेकर लगातार चर्चाएं की जा रही है। कौन सा अटेम्प्ट था आपका और कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? मेरा 4th अटैम्प्ट था। मैं 2021 से रेगुलर तैयारी कर रहा हूँ और धीरे धीरे हर साल स्कोर बढ़ाते बढ़ाते, हर साल उम्मीदों के साथ और झटके खाते खाते नहीं इस बार और यहाँ तक इस बार जो ये एग्जाम लिया गया है, एग्जाम कंडक्ट करवाया गया एनटीए के द्वारा, उससे कितने सेटिस्फाइड है? प्योरली अनसेटिस्फाई है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही अचंभे वाली बात है कि आप एक दिन पहले, जहाँ तक पूरे बच्चों को, पूरे भारत को उम्मीद थी कि यहाँ तक आ सकते हैं नंबर, उससे बहुत ही अलग और अचंभित करने वाला रिजल्ट आया है। कर फैसला दिया गया उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वो फैसला ठीक है एक तरह से, जो 1563 बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे लिए तो बिल्कुल। किस तरीके का फैसला हो ताकि बच्चों के साथ न्याय हो सके? मतलब हर सेंटर पे पूरी तरह से जांच हो कि कहाँ पे गड़बड़ी हुई है, हर तरह से जहाँ से भी अगर कोई भी न्यूज़ आए, जैसे भी कोई भी बच्चा बताए कि यहाँ पे गड़बड़ी हुई है तो उस पर तुरंत एक्शन लें, जांच करें और बच्चों की संख्या बताएं कि इतनी सही संख्या बताएं कि इतने बच्चों के साथ गड़बड़ी हुई है और उनकी एग्ज़ाम लें दोबारा। आपको क्या लगता है मैम, जो ये बच्चे कह रहे हैं ऐसा ही होना चाहिए? बिल्कुल सर, हम नीट एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं जहां हम डॉक्टर्स बनाते हैं देश के, तो इस एग्ज़ाम के साथ जो इतना बड़ा यहाँ पे एक लूप होल आया है, ये बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है। बच्चों के साथ बहुत बुरा हुआ है और ये कहीं ना कहीं लौट कर आएगा, मतलब ये मजाक है। तो इस पे बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप होना चाहिए और इस बार जो हुआ हम लड़ाई कर रहे हैं, सारे बच्चे आवाज़ उठा रहे हैं। अगले साल के लिए तो बहुत सोच समझ के इनको ये चीज़ आगे करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने देश के भविष्य की बात कर रहे हैं, हम अपने खुद के भविष्य की बात कर रहे हैं। हमारा इलाज है, हमारी मेडिकल साइंस है। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहना है कि हम खुद के बेहतर इलाज और खुद के भविष्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज के ये बच्चे जिन पर ये ग्रेस मार्क्स और कई तरीके के आरोप लगाकर इन बच्चों को अगर पास भी किया गया है, तो यही बच्चे आगे चलकर कहीं आपका, उन लोगों का इलाज ना करे जो इस तरीके का खेला खेले हैं। मगर कहीं ना कहीं जरूरत है कि अब जो ये बच्चे कह रहे हैं इन पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। लगातार जो है इस पर याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही है। अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके का फैसला आता है। मगर आज जो है एक अहम फैसला दिया गया है। 1563 बच्चों के जो ग्रेस मार्क्स थे उनको जो है खारिज कर दिया गया है और उन्हें एक ऑप्शन दिया गया है, अगर बच्चे ग्रेस मार्क्स हटाकर जो उन्हें मार्क्स मिले हैं उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो एक बार फिर से अपना नेट का एग्जाम दे सकते हैं। और एनटीए को इसके लिए जल्द से जल्द कराने के निर्देशित भी किया गया है, उनको निर्देश दिए गए हैं। कैमरा पर्सन मनोज शर्मा के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज जयपुर। नेशनल तो चलिए जयपुर से इस वक्त की एक आपको बड़ी खबर बताते हैं। ये बड़ी खबर जयपुर से है। 3 जुलाई से 16वीं विधानसभा का सत्र आयोजित होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सत्र आहूत करने की स्वीकृति दे दी है। 10 जुलाई को पेश होगा प्रदेश का बजट। राजस्थान का बजट 10 जुलाई को, और प्रदेश का बजट तैयार करने में तमाम अधिकारी जुट गए हैं। तो ये बड़ी खबर है जयपुर से विधानसभा सत्र को लेकर। ये बड़ी और अहम जानकारी। 3 जुलाई से 16वीं विधानसभा का ये सत्र शुरू हो रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सत्र आहूत करने की स्वीकृति दे दी है। 10 जुलाई को प्रदेश का बजट पेश होगा। 10 जुलाई को बजट पेश होगा, जिसकी तैयारी में अधिकारी जुट गए हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी जयपुर से है। 16वीं विधानसभा का ये सत्र 3 जुलाई से शुरू हो रहा है। राज्यपाल ने इसकी स्वीकृति दे दी है। तो 10 जुलाई को प्रदेश का बजट पेश होगा, जिसमें तमाम अधिकारी जुट गए हैं इसकी तैयारी में। तो 3 जुलाई से 16वीं विधानसभा सत्र का आगाज। 3 जुलाई से 16वीं विधानसभा का सत्र। राज्यपाल ने इसे लेकर अनुमति दे दी है।
और फिलहाल के लिए स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।